हेलो बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन की हेल्प से उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने का भी ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कंटिन्यूसली पूछे जाते रहते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिससे आपको उस क्वेश्चन को ईजिली समझ सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 45, 60 एंड 75। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद उसका सम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को अलग से समझते हैं। तो हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एलसीएम वो नंबर होता है, इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम होता है जो हमें गिवन नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम वो नंबर होता है, वह छोटा छोटा नंबर होता है जिससे तीनों नंबर से जिसमें एक साथ डिवाइड चला जाए, ठीक है। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फैक्टर 3 इंटू 1 कॉमा 2 इंटू 2 और कॉमा 5 इंटू 1, ठीक है। इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और इन नंबर्स को लिख लेंगे 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो इस केस में एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 इंटू 3 यानी कि 60, ठीक है। तो इजीली एलसीएम फाइंड कर लिया। एलसीएम फाइंड आउट करने का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मीन्स ऐसा नंबर जिसमें इन तीनों नंबर से डिवाइड चला जाएगा, और ऐसा नहीं है कि इससे बड़े नंबर पॉसिबल नहीं होंगे। 60 के बाद अदर नंबर भी पॉसिबल होंगे जिसमें 3, 4, 5 से डिवाइड जा सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर 60 है जिसमें 3, 4, 5 से डिवाइड जाता है। मिनिमम नंबर 60 है जिसमें 3, 4, 5 से डिवाइड जाता है, और इसीलिए इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। आपको एक चीज़ जाननी है कि मल्टीपल के केस में क्या हो सकता है। मल्टीपल के केस में हरदम मल्टीपल हमारे जो गिवन नंबर हैं उनसे बड़ा होता है। मल्टीपल के केस में कभी भी मल्टीपल हमारा जो गिवन नंबर है 3, 4, 5 इससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन एचसीएफ के केस में चांसेस होते हैं कि जो गिवन नंबर है वो हमारे जो हमारा एचसीएफ है वो हमारे गिवन नंबर से छोटा हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 6 में, और इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि जब नंबर छोटे होते हैं तो एलसीएम फाइंड करने की हम एक बहुत अच्छी ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसके टेबल को कंटिन्यू करते हैं, और उसके टेबल को कंटिन्यू करते करते हम देखते हैं कि हमें ऐसा मिनिमम कौन सा नंबर मिल रहा है जो 2 और 3 मीन्स रिमेनिंग 2 नंबर से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम 6 की टेबल को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमें मिनिमम ऐसा कौन सा नंबर मिल रहा है सबसे पहले जो 3 और 2 दोनों से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं 6 1 जा 6। इट मीन्स हमें पहले ही नंबर पे वो नंबर मिल गया जो 2 और 3 से डिवाइड हो गया। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये ट्रिक होती है, आप इस ट्रिक को किसी भी एलसीएम के कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे सही होता है ये छोटे नंबर में इसको अप्लाई करना सिंपल होता है, क्योंकि इस केस में आपको टेबल इजीली लर्न होते हैं। तो आप उस बड़े जो आपको नंबर गिवन है उनमें आपको सबसे बड़े नंबर की टेबल को कंटिन्यू करना है, और उसमें आपको सबसे मिनिमम नंबर देखना है कि जो रिमेनिंग 2 नंबर से भी डिवाइड हो जाए, मीन्स वो 3 से अलग डिवाइड हो जाए और 2 से अलग डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा पर्टिकुलरली एलसीएम बन जाता है। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि पर्टिकुलर गिवन नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग क्या होती है कि जो फैक्टर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तीनों में अवेलेबल होता है और हाईएस्ट होगा उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके साथ क्या कंडीशन होती है, जैसे मल्टीपल के केस में ऑलरेडी हमने समझा है कि मल्टीपल हरदम नंबर से बड़ा होता है, लेकिन फैक्टर के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, फैक्टर नंबर से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल हरदम नंबर से बड़ा होगा लेकिन फैक्टर नंबर से छोटा भी हो सकता है। ओके, तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। 2 से देंगे तो क्या 6, फिर 2, 3 एंड 3। ओके, और 15 का करेंगे तो 3, 5 एंड 5। ओके, एंड 16 का करेंगे 2, 9, 3 और फिर 3 एंड 3। ठीक है, ये हमने फैक्टर कर लिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है 3 और 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। ठीक है, और आपको कोई फैक्टर ऐसा नहीं दिख रहा है जो पर्टिकुलरली तीनों में कॉमन हो। तो इसका एचसीएफ क्या बन गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीख लिया, एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन पे जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 45, 60 एंड 75। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना ऑलरेडी सीख लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका है कि हम एचसीएफ को सबसे पहले फाइंड आउट करें, क्योंकि आपको दिख रहे हैं कि ये नंबर बहुत ही बड़े हैं, 45, 60 और 75। ठीक है, तो अगर ये नंबर बड़े हैं तो इस केस में क्या है कि अगर आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करने जाएंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद इन पर्टिकुलर नंबर में एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। तो जो रिमेनिंग नंबर है उसका आप जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ईजिली आप वहाँ पे एलसीएम पे पहुँच जाओगे, क्योंकि क्या होगा कि जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप क्वेश्चन के अंदर एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो एलसीएम फाइंड आउट करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके अंदर और जो एचसीएफ है हमारा वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब कैसे, आप एक एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे हमने ले लिया 2, 3 एंड 6। ठीक है, हमने इनका एचसीएफ फाइंड आउट किया, जो हमने इनका एलसीएम ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, एलसीएम क्या था, हमने फाइंड आउट किया था 6। ठीक है, और एलसीएम इसका था हमारे पास 6। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या है, जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 1 है। तो इसे क्या कर सकते हो कि आप देख रहे हो कि जो 6 के अंदर 1 ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि एचसीएफ उस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो जब आपको लगे कि नंबर आपके बहुत बड़े हो रहे हैं तो क्या करो, आप उन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करो और उस एचसीएफ को नंबर में डिवाइड, जो जिन नंबर को एलसीएम फाइंड आउट करना है उनका एचसीएफ फाइंड करो और एचसीएफ का सभी नंबरों से अलग अलग डिवाइड दे दो और जो रिमेनिंग नंबर आए उनका एलसीएम फाइंड आउट करके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको फाइनली एलसीएम निकल जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एलसीएम फाइंड आउट करने में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन दूसरा मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे। दूसरे मेथड में क्या है कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे जो हमें गिवन नंबर है उनमें ऐसा कोई मैक्सिमम कॉमन नंबर है जिसकी हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो हम देखेंगे कि 15 इंटू 3 और ये क्या है 15 इंटू 4 और 15 इंटू 5, इसे हमें दिखाई दे रहा है डायरेक्ट कि इसमें हम 15 इंटू 3
15 इंटू 4 एंड 15 इंटू 5 करके ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड हमने ऑलरेडी नीचे जब हम एग्जाम्पल समझ रहे थे कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसमें डिस्कस कर लिया था। इस मेथड में हम ये देख रहे हैं कि हम डायरेक्टली एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि एचसीएफ 15 है, क्योंकि हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है और उसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा 15 हो गया। अब देखिए हम कितनी इजीली से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 15 से कम्प्लीटली डिवाइड देंगे तीनों नंबर में, तो कितने आ जाएगा, 3, 4 एंड 5। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि इनका एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि जो बड़े नंबर हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो रहा है और एचसीएफ हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना ही था। तो इस केस में हमने क्या किया, उस मेथड का यूज करके एचसीएफ फाइंड कर लिया और एचसीएफ से पर्टिकुलर नंबर को, तीनों नंबर को डिवाइड कर दिया, जिससे हमारे जो नंबर हैं वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गए। अब इनका जो एलसीएम है वो, इनका एलसीएम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और एलसीएम फाइंड आउट करके क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन थ्री नंबर का और उसके बाद एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फाइनल एलसीएम, जो इन नंबर का एलसीएम क्या होगा वो इजीली हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो आपको दिख रहे हैं ये सारे नंबर डिस्टिंक्ट नंबर है, इनका एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पे ही हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम, क्योंकि 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 60 और एचसीएफ कितना हो गया 15। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम करेंगे एलसीएम और इनटू जो हमारा ऑलरेडी एचसीएफ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या होगा 15 इंटू 60। ठीक है, तो मेरा हमारा एचसीएफ कितना था 15 और हमने निकाला 3 4 5, 3 4 5 का जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 16। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारा 60, यानी कि टोटल एलसीएम कितना हो गया 50 इंटू 60 और ये कितना हो गया 900। एंड हमसे पूछा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का सम। तो एलसीएम और एचसीएफ, हमारा एलसीएम आ गया 900 और एचसीएफ है ऑलरेडी 15, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस मतलब टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और जब हमारे एलसीएम के नंबर बड़े हो जाएं तो एचसीएफ की हेल्प से हम एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।